दोस्तों वीडियो में कवर करने वाले सुज़लोन एनर्जी स्टॉक को, जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम सुज़लोन एनर्जी को लेकर दो बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। भाई कंपनी ने एक तो यहाँ पे अपने नेट डेट को लेकर बड़ी अपडेट दी कि भाई देखो पिछले अगर एक साल में देखोगे तो जो कंपनी का नेट डेट है ना भाई वो 13,000 करोड़ से अभी के टाइम कंपनी ने अपने आप को जीरो कर लिया है, मतलब यहाँ पे कर्ज फ्री कर लिया है। दूसरा बड़ा अपडेट दोस्तों यहाँ पे यह है कि कंपनी ने 3 बड़े रिस्क यहाँ पे बताए इन्वेस्टर को कि उनको ध्यान में रखते आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बड़े रिस्क है एंड कितने बड़े हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड इन रिस्क से क्या हमारा जो हम पैसा लगा रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आगे जाके खतरे में आ सकता है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में अपन यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी के टाइम सुज़लोन एनर्जी का शेयर ताबड़तोड़ रैली दे रहा है, जैसा कि ताबड़तोड़ हमारे यहाँ पे पैसे बन रहे हैं। पिछले सेशन में भी, कल के फ्राइडे के सेशन में भी भाई स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3.5% की 4% की तेजी के साथ हमें ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास अपनी क्लोजिंग यहाँ से करी है। एंड अभी के टाइम ब्रोकरेज बोल रहा है कि भाई 92 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आराम से हमें 100 का लेवल भी दिखा सकता है। तो ब्रोकरेज अपसाइड के टारगेट दिए जा रहे हैं ब्रोकरेज की तरफ से। वही अगर चार्ट में देखोगे पिछले 5 दिन में भाई ऑलमोस्ट जो हमारा रिटर्न है स्टॉक में अच्छा खासा बना, मतलब यहाँ पे स्टॉक गिरा भी है बट अभी के टाइम देखा जाए तो 9% के साथ स्टॉक हमें एक अच्छी रैली में देखने को मिल रहा है। वही पिछले एक मंथ में 42-43% के आसपास के जो रिटर्न है वो हमें यहाँ पे निकलते हुए नजर आया है। पिछले 6 महीने में लगभग अगर देखोगे तो भाई स्टॉक ने 70% का यहाँ पे रिटर्न हमें दिया है। बहुत तगड़ा रिटर्न बना है। अगर आपने पिछले 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी के टाइम दोस्तों आपको 70-72% का रिटर्न देखने को मिलता। तो रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, अभी भी रिटर्न स्टॉक के बनने जा रही है। आशा है कि आगे भी यहाँ से रिटर्न ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब हम कुछ आंकड़े हैं कुछ कंपनी की तरफ से आए हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने 3 बड़े रीजन यहाँ पे बताए हैं मार्केट को, जो इन्वेस्टर को, कि इनको देख के आगे हमें थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इनको आप यहाँ से ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट। तो अपडेट आपके सामने है दोस्तों। देखिए कंपनी के लिए 3 बड़े रिस्क जो सामने खड़े हैं, खुद दी जानकारी शेयर खरीदने वालों को किया अलर्ट। तो यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, कंपनी अपना खुद का पक्ष रख रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि इन्वेस्टर में एक भरोसा जताएगी कि कंपनी खुद अपने बारे में सोच रही है, इन्वेस्टर के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी सालाना रिपोर्ट में कंपनी ने कारोबार से जुड़े कई जोखिमों के बारे में भी बताया, जिसमें मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में यहाँ पे बताया। अब देखो मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क है, यहाँ पे जो आपका क्रेडिट रिस्क है ये क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देखोगे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों मार्केट रिस्क। देखो भाई मार्केट रिस्क में क्या होता है, मार्केट रिस्क में कंपनी उन जोखिमों को डाला है जिसमें बाजार की कीमतों में बदलाव की वजह से किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भविष्य में होने वाले केस फ्लो या फिर वैल्यू में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इससे इंटरेस्ट रेट या फॉरेन पॉलिसी जो यहाँ पे सेंसिटिविटी शामिल है। कंपनी ने जानकारी कि रुपए मूल्य में 21 मार्च 2024 को आज तक फाइनेंशियल एसेट्स के मामले में डॉलर में एक्सपोजर 433 करोड़ रुपए है और यूरो में एक्सपोजर अगर देखा जाए तो 143 करोड़ रुपए है और अन्य विदेशी मुद्राओं में देखें तो भाई 64 करोड़ रुपए का है। मतलब क्या है, कंपनी का एसेट्स के मामले में अगर देखा जाए तो कंपनी ये बोल रही है। वही लायबिलिटीज के मतलब लायबिलिटीज के मामले में अगर एक्सपोजर देखें तो 506 करोड़ रुपए यूरो में है, एक्सपोजर 102 करोड़ रुपए में और अन्य मुद्राओं में 73 करोड़ रुपए। अलग अलग मुद्रा में अलग अलग दिखेगा। अब यहाँ पे भाई ये बोल रहे हैं कि अगर मान के चलो आगे जाके हमें रुपए में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो हमारे जो ये आंकड़े इनमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कंपनी ये बोल रही है। दूसरा सबसे मेन मुद्दा क्या है, क्रेडिट रिस्क। अब देखिए क्रेडिट रिस्क में कंपनी उन जोखिमों को शामिल किया है जहां पे ग्राहक या किसी काउंटर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं करती है और नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें ट्रेड रिवर्सल जो ट्रेड यहाँ पे जो रिसीवेबल है और अन्य फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है, जो जोखिम है वो शामिल है। कंपनी के मुताबिक ट्रेड जो रिसीवेबल के मामले में ग्रुप का जोखिम सीमित है, क्योंकि कंपनी का कस्टमर बेसिस पे एक जगह फोकस नहीं है, इसमें विविधता है, ठीक है ना। तो ग्रुप लगातार इन पर नजर बनाए रखें। फाइनेंशियली जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, केस टर्म डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स में निवेश, अन्य फाइनेंशियल एसेट शामिल है और इसके भुगतान में जुड़े जोखिम शामिल है। तो इसमें कंपनी ये कह रही है कि जो मार्केट के रिस्क, ट्रेड क्रेडिट रिस्क है, उनमें भी हमेशा चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि भाई मार्केट में आप देखोगे कि कभी एसेट्स घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो ये चीजें हमें नजर आ रही है। यहाँ पे फाइनेंशियली जो देखोगे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। मेन चीज दोस्तों तीसरा जो कंपनी का मुद्दा है वो लिक्विडिटी रिस्क। अब देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि लिक्विडिटी रिस्क उन जोखिमों से जुड़ी है जहां कंपनी अपनी वित्तीय देनदारियों को चुका नहीं सकती है। एंड यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि इतनी लिक्विडिटी बनाए रखी जाए जिससे जरूरत पड़ने पर फंड्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ग्रुप केस फ्लो के जो अनुमानों पर नजर बनाए रखने के साथ ही रिजर्व और बैंकिंग कैपेसिटी बैंकिंग फैसिलिटी का प्रबंध रखता है, जिससे देनदारियों और समय पर भुगतान किया जा सके। तो कंपनी बोल रही है कि इतना हमें पैसा रिजर्व वगैरह में रखना है ताकि हम जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पे इनको उपयोग में ले सके। लिक्विडिटी इतनी नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी दूसरी ये भी होती है कि मार्केट में शेयरों की संख्या ज़्यादा होने पर स्टॉक में अस्थिरता बनती रहती है, तो ये भी होता है। अब दूसरी सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि कंपनी ने घटा कर्ज बोझ, जाने अब आगे क्या। तो ये अपडेट 17 यानी कि आज का है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट डेट है ना भाई पहले बहुत ज़्यादा था। अभी के टाइम कंपनी ने आपको कर्ज फ्री कर रखा है नेट डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि कंपनी के पास बिल्कुल कर्जा नहीं, कर्जा है, बट नेट डेट बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो 2023-24 के दौरान बीते पिछले 5 वर्षों में अगर देखोगे ना तो कंपनी नेट डेट के अंदर 110 करोड़ रुपए के स्तर पर यहाँ पे थे। वही वित्त वर्ष 22-23 में यहाँ पे 1905 करोड़ रुपए था, 21-22 में 6393 था, 21-22 में 20-21 के अंदर देखा जाए 6869 था, वही 19-20 में भाई 13,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि अभी के टाइम नेट जो ग्रॉस डेट है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। 23-24 में मात्र वित्त वर्ष सबसे बड़े यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने कितना ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। वही नेट फाइनेंशियल कॉस्ट अगर देखो कंपनी के 104 करोड़ रुपए के स्तर पर थी यहाँ पे पहले, तो लगातार अगर देखा जाए 2023-24 में नेट फाइनेंशियल 104 करोड़ की थी। तो अभी के टाइम अगर सीधा मैं बोलूँ तो कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है। ऑर्डर अगर देखोगे तो अभी के टाइम जैसा कि कंपनी ने पहले भी बताया कि 3.8 गीगावाट तक के आसपास कंपनी ऑर्डर लेके बैठी हुई है, तो आगे कंपनी अच्छा फॉर्म में करती हुई देखने को मिलेगी। मतलब कंपनी अभी के टाइम अगर देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति में अपने फंडामेंटल कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है। तो अभी के टाइम देखिए ये चीजें हमें नजर आ रही है, अपडेट देखने को मिल रहे हैं। अब रही मंडे की बात, तो मंडे को मैं आगे की कल एक वीडियो बनाएंगे
आएंगे जो कि मंडे के ऊपर रहेगा। एंड अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो IMF से भी यहाँ पे इंडियन जो इकोनॉमी उसको लेकर अच्छे संख्या दिए जा रहे हैं, तो मंडे को मार्केट में कुछ अच्छी तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम सोलर एनर्जी में भी बने रहना चाहिए। 72 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड 92 का ब्रेकआउट है। अगर ये दोनों होते हैं तो फिर आगे अच्छा बाउंस और जारी रह सकता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस करके अपडेट्स आपको